अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेबी बाजी ड्रामे के बाद ARY का न्यू ड्रामा सीरियल भी बहुत अच्छा सोशल अवेयरनेस पर मबनी ड्रामा है और इसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज चाइल्ड और अर्ली मैरिजेस और इनके कंसिक्वेंसेस के बारे में दिया जा रहा है। माहिर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि चूंकि फ़ाखिर और एनी दोनों ही इस शादी पे राज़ी नहीं होते, इसलिए एनी फ़ाखिर को घर से भाग जाने का मशवरा देती है और घर से भागने में इसकी मदद भी करती है और सब घर वाले हस्बे आदत फ़ाखिर के घर से भागने का इल्ज़ाम भी समीना के लाख इनकार के बावजूद समीना पे ही लगाते हैं कि समीना ने ही फ़ाखिर को घर से भगा दिया है। हालांकि आयशा बार बार यही कहती है कि भाभी को नहीं मालूम कि फ़ाखिर कहाँ गया है और बिला आखिर फ़ाखिर के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करके फ़ाखिर का पता मालूम हो जाता है और जब एनी को पता चलता है कि फ़ाखिर पकड़ा गया है तो वो डरते डरते अपनी माँ को ये बता देती है कि फ़ाखिर को घर से भगाने का मशवरा उसने ही दिया था क्योंकि वो उससे शादी के लिए राज़ी नहीं। और जब फ़ाखिर का बाप और चचा हबीब बिलाखिर फ़ाखिर को घर वापस ले आते हैं तो इसका बाप फ़ाखिर के लाख इनकार के बावजूद उसकी शादी की तैयारियों का हुक्म सादिर कर देता है और समीना जो कि चाइल्ड मैरिज के हक़ में नहीं होती, वो जब फ़ाखिर से इसके बाप की ज़िद को लेकर अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहती है कि तुम्हारे बाप तुम्हारी शादी का फ़ैसला कर चुका है और इनके फ़ैसले के आगे किसी की नहीं चलती, तो फ़ाखिर अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि ठीक है, मैं शादी कर लूँगा और बाबा की ख्वाहिश भी पूरी कर दूँगा, लेकिन मैं शादी एनी से नहीं करूँगा बल्कि मैं आमना से करूँगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और फ़ाखिर की बातें सुनकर समीना मज़ीद परेशान हो जाती है और अगले दिन फ़ाखिर अपनी क्लास फेलो आमना के पास जाकर उसे कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो आमना फ़ाखिर को साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, अभी अपनी उम्र ही देखो और हमारी उम्र ही क्या है, क्या ये उम्र शादी करने की है? मेरा करियर है, एजुकेशन है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मैं तुमसे शादी कैसे करूं? फ़ाखिर उसे समझाते हुए कहेगा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरी शादी मेरी कज़न एनी से कर दी जाएगी। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर आमना किसी तरीके से भी फ़ाखिर से शादी पे रज़ामंद नहीं होगी और आमना के टके से जवाब देने पे फ़ाखिर परेशान हो जाएगा और उसका दिल टूट जाएगा और अब उसके पास कोई और चारा नहीं होगा, सो अब उसको मजबूरन अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक एनी से शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हबीब ने अपनी बीवी आयशा को बहुत अच्छे तरीके से शीशे में उतार दिया है और उसे समझा दिया है कि एनी जब फ़ाखिर की दुल्हन बनेगी तो इस घर में उनके ऐश ही ऐश होंगे और आयशा भी अब एनी की शादी की आड़ में अपनी अधूरी ख्वाहिशात पूरी करेगी और जब वो शॉपिंग करके आएगी और अपनी शॉपिंग समीना को दिखाना चाहेगी तो समीना उस पर तंज के तीर बरसाते हुए कहेगी कि ज़ाहिर है भाई, मौका जो पहली बार मिला है, तो आगे से आयशा बुरा माने बगैर कहेगी कि अब बच्ची की शादी कर ही रहे हैं तो इसकी ख्वाहिशात तो पूरी करेंगे ना, सब कुछ भाई साहब की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, भाई साहब की हर बात हुक्म के बराबर है और इनका हुक्म सर आँखों पे, भाई साहब की खुशी और हुक्म की आड़ में लेकर दरअसल आयशा और हबीब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें कभी इतनी महंगी चीज़ें खरीदने या इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।